बात करने वाले हैं वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से किस प्रकार से हम तुलना करेंगे। वैद्युत बल यानी कि जो स्थिर वैद्युत बल है उसके बारे में आप जान चुके हैं कि वैद्युत बल का फॉर्मूला है F = K Q1 Q2/r², या फिर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चूंकि यहाँ पे अब हम दो बलों का बात करने वाले हैं, एक है वैद्युत बल और एक है गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए F को हमने इस्तेमाल कर लिया FE, यानी कि सब स्क्रिप्ट में हमने E इस्तेमाल कर लिया। गुरुत्वाकर्षण बल आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, उसका फॉर्मूला भी आपने जरूर पढ़ा होगा। Fg = G m1 m2/r², यानी कि दो द्रव्यमान m1 और m2 एक दूसरे से r दूरी पर यदि स्थित हो तो उनके मध्य जो बल कार्य करता है वही बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जहां G जो है वो आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब हमें जब तुलना करना है तो तुलना में हम पहले इन बलों के मध्य कौन कौन सी समानताएं हैं उसके विषय में बात करेंगे। समानताओं में सबसे पहली जो समानता है वह है कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम दोनों बलों पर लागू होता है। तो पहले इसे जान लेते हैं। भौतिकी के इस नियमानुसार किसी पदार्थ पर आरोपित बल का मान पदार्थ तथा लगाए जाने वाले बल के स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिजिक्स में यह जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है इसका इस्तेमाल कई जगह होता है। इसमें यह कहा गया कि हमारे पास जो बल आरोपित हो रहा है किसी भी पदार्थ पर लगने वाले उस बल का जो मान होगा वह कहाँ से हम बल को आरोपित कर रहे हैं, यानी कि बल का स्रोत क्या है, और जो पदार्थ है उस पदार्थ से लगने वाले बल के स्रोत के बीच की जो दूरी है उसी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात जहां से हम बल लगाने का काम कर रहे हैं जिस भी पदार्थ पर, अगर उनके बीच की दूरी हम बढ़ा देंगे तो इनके बीच जो बल लगेगा उस पदार्थ पर लगने वाला जो बल है उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुसार घट जाएगा। अभी आपको व्युत्क्रमानुपाती का नियम बताया गया था कि r का मान जैसे ही बढ़ेगा लगने वाले बल का मान घट जाएगा। चाहे वो वैद्युत बल हो अथवा गुरुत्वाकर्षण बल हो, दोनों बलों के लिए यह व्युत्क्रम वर्ग का नियम लागू होता है, क्योंकि अभी आपने सूत्र में देखा था कि दोनों बलों में ही 1/r² आ रहा था और दोनों के लिए कांस्टेंट इस्तेमाल किया गया था। वैद्युत बल में कांस्टेंट K था और गुरुत्वाकर्षण बल में कांस्टेंट G था, यानी कि यह जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, अर्थात व्युत्क्रम वर्ग का नियम दोनों बलों पर ही लागू होता है। दूसरी जो समानता है वह है दोनों बल मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अभी आपको कूलाम के नियम की स्टेटमेंट में यह बताया गया था कि इस लाइन का क्या मतलब है। ठीक इसी प्रकार से यह जो द्रव्यमान के लिए बल कार्य करता है, m1 और m2 द्रव्यमान के बीच में जो m2 के ऊपर जो बल आरोपित करेगा या फिर m2 जो m1 के ऊपर जो बल आरोपित करेगा, इन दोनों द्रव्यमानों को केंद्रों को जो रेखा मिला रही है उसी के अनुदिश ही कार्य करेगा, अपने अनुसार दाएं बाएं ऊपर नीचे या नहीं जा सकता। अगली जो समानता है वह दोनों असंपर्क बल हैं। असंपर्क बल का आशय यह है कि दोनों को हमने एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा था, जैसे वैद्युत बल में आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर रखा था, अथवा गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमानों को हमने r दूरी पर रखा था। कुछ दूरी होने पर भी यह एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित कर रहे थे, अर्थात आवेश का निकाय हो अथवा द्रव्यमान का निकाय हो, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने पर अपना बल आरोपित कर रहे हैं, इसलिए यह जो है वह असंपर्की या असंपर्क बल होते हैं। यानी कि यह भी आपकी एक समानता हो गई कि दोनों जो है वो असंपर्क बल के उदाहरण हैं। दोनों केंद्रीय बल हैं। केंद्रीय बल क्या होता है यह आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया जा चुका है कि केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स क्या होता है। केंद्रीय बल में आपको बताया गया था कि किसी बिंदु की ओर अथवा उस बिंदु से दूर लगने वाला बल ही केंद्रीय बल है। तो दोनों के दोनों जो हैं वैद्युत अथवा गुरुत्वाकर्षण दोनों केंद्रीय बल का पालन करते हैं अथवा दोनों केंद्रीय बल होते हैं। अगला जो है दोनों संरक्षी बल हैं। संरक्षी बल क्यों है? आवेश में आपको बताया गया था, वैद्युत बल में आवेश जो आते हैं उसके लिए आपको बताया गया था आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को आप जानते हैं कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए आवेश जो है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। आवेश जो है संरक्षित होते हैं, इसलिए वैद्युत बल भी संरक्षी होगा। और द्रव्यमान के लिए आपको बताया गया था, जब हमने बात किया था आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर का, वहां पे यह बताया गया था कि द्रव्यमान जो है वह ऊर्जा के साथ संरक्षण के नियम का पालन करता है, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक साथ संरक्षित होते हैं, इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह भी संरक्षित होगा।
इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों जो हैं वो संरक्षी बल हैं। और आखिरी जो समानता है वह है कि दोनों बल दीर्घपरासी हैं। दीर्घपरासी कहने का मतलब है कि यह अधिक दूरी तक कार्य करते हैं। जैसे Q1 आवेश जो है वह Q2 आवेश के ऊपर बल लगाएगा। आप Q2 आवेश को कितना भी दूर रख दीजिए, बल हमेशा लगेगा ही लगेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप जान रहे हैं, जो ग्रह उपग्रह हैं इनके मध्य किस तरीके से बल कार्य करता है। दोनों के दोनों दीर्घपरासी यानी कि लॉन्ग रेंज फोर्स के एग्जाम्पल हैं। यह 6 जो है वह गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत बल में समानताएं हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों बलों के बीच में कौन कौन सी असमानता है। असमानताओं को हम जान लेते हैं। सबसे पहली जो असमानता है वह यह है कि वैद्युत बल जो है वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति में से किसी भी प्रकृति का हो सकता है। डिपेंड करता है कि आवेश जो लिया गया है उसकी प्रकृति क्या है। अर्थात वैद्युत बल में हमको आकर्षण बल भी मिलता है और प्रतिकर्षण बल भी मिलता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि दो द्रव्यमानों के मध्य सदैव आकर्षण का बल कार्य करता है। इनके मध्य कभी भी प्रतिकर्षण का बल नहीं लग सकता। दो द्रव्यमान एक दूसरे को कभी भी प्रतिकर्षित नहीं कर सकते हैं, जबकि आवेश एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं अथवा प्रतिकर्षित भी करते हैं। निर्भर करता है आवेश जो लिए गए हैं वह किस प्रकृति के हैं। अगली जो असमानता है वह है कि वैद्युत बल का मान निर्भर करता है माध्यम के ऊपर, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल को माध्यम से कोई भी मतलब नहीं है। वैद्युत बल का मान अभी जब आपने कूलाम के नियम में पढ़ा था तो वहाँ पे जो फार्मूला हमें मिला F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², यह फार्मूला एक स्पेसिफिक माध्यम हवा अथवा निर्वात के लिए ही काम करेगा। अगर वहाँ पे पानी रख देंगे तो यह फार्मूला अच्छे से वहाँ पे काम नहीं करेगा। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है F = G m1 m2/r², इसका मान आप किसी भी माध्यम में रख दीजिए हमेशा समान ही रहेगा। चाहे वो हवा हो, निर्वात हो, पानी हो, कुछ भी हो, हर माध्यम में गुरुत्वाकर्षण बल का मान हमेशा समान मिलेगा। उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगली जो असमानता है वह यह है कि वैद्युत बल आवेश पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात, हम वैद्युत बल का बात करते हैं आवेशों के लिए और गुरुत्वाकर्षण बल का बात करते हैं द्रव्यमानों के लिए, इसलिए यह एक असमानता के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल है। जब तुलना किया जाए वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण बल में कौन ज़्यादा प्रभावशाली है, कौन अधिक ताकतवर है, तो वैद्युत बल का मान हमेशा अधिक आता है तुलना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है और वैद्युत बल का मान अधिक हो जाता है किसी भी एक निकाय के लिए। अभी आपको इसका एक एग्जाम्पल भी मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा असमानता है वह है वैद्युत बल धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जबकि द्रव्यमान जो है वह सदैव धनात्मक होता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा वैद्युत बल कार्य करता है वह आवेशों के मध्य कार्य करता है। आवेश जो है वो धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रकृति के हो सकते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के लिए लगता है और द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। द्रव्यमान जो है वो सदैव धनात्मक ही होते हैं, कभी भी -5 किलो, -3 किलो इस तरीके के द्रव्यमान संभव नहीं है। जो यह लाइन लिखा गया था वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल है, इसी का एक एग्जाम्पल आपके सामने दिखाया गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो निकाय है उस निकाय में हम 2 प्रोटॉन ले लें तो 2 प्रोटॉनों के बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 टाइम 10⁻36 गुना ज़्यादा होगा। वैद्युत बल का मान 10⁻36 गुना ज़्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण बल से। यानी वैद्युत बल सोच लीजिए कितना ज़्यादा प्रभावशाली है, कितना अधिक मान यह रखता है। वैद्युत बल 2 प्रोटॉनों के बीच में कार्य करेगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो धनात्मक आवेश हैं, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल भी यहाँ पे कार्य करेगा क्योंकि प्रोटॉन का अपना खुद का द्रव्यमान भी होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए भी वैद्युत बल का ही मान ज़्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। कितना ज़्यादा होता है? 10⁻43 टाइम्स ज़्यादा, 10⁻43 गुना ज़्यादा। वैद्युत बल का मान सदैव गुरुत्वाकर्षण बल के मान से ज़्यादा होता है। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा।